जिंदगी में चाहे कैसा भी मोड़ आ जाए दोस्तों, लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो साइन के लिए, हाँ जी, बहुत विशेष है। पूरे 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में आए हैं। प्रश्न मन में, 12 साल बाद क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक एक ही राशि में, यानी कि एक ही हाउस में विराजमान होते हैं। ठीक है, एक हाउस में रहते हैं 1 साल, फिर परिवर्तन करते हैं, फिर दूसरे हाउस में जाते हैं, फिर 1 साल बाद तीसरे हाउस में जाते हैं। तो पूरे 12 साल के बाद आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। और 15 मई 2025 से लेकर पूरे 1 साल 2026 तक आपके 8th हाउस में रहेंगे गुरु। अब ये गुरु का जो राशि परिवर्तन है, महापरिवर्तन है, ये स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कि जो बृहस्पति की दृष्टि है वो कहां पड़ेगी, किस प्रकार का फलाफल वृश्चिक राशि के जीवन में लेकर आएगी, आपको बहुत डिटेल में समझना होगा। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपने जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं देवगुरु का परिवर्तन 15 मई 2025 से आपके लिए कैसा रहेगा। अभी आपको समझना है सब कुछ। गुरु आपके पहले यहाँ थे, 7th हाउस में थे, ठीक है, अब आपके यहाँ से निकलकर आपके 8th हाउस में आ चुके हैं। सबसे पहले समझने वाली बात थोड़ी सी ये है कि 8th हाउस किस चीज का होता है। देखिए, 8th हाउस होता है रिसर्च का। वैसे तो 8th हाउस को कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये त्रिक भाव, इसको दुष्ट स्थान माना जाता है। 6th हाउस को, 8th हाउस को और हाँ जी 12th हाउस को। ओके, ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है, ये 12th हाउस है कुंडली में। अब 8th हाउस को माना जाता है रिसर्च का, तो वहीं 8th हाउस को माना जाता है षड्यंत्र का। 8th हाउस से जितनी भी, मतलब ये जो जितनी भी चीजें खुले में नहीं होती, जितनी चीजें होती है बिल्कुल डीप हिडन होती हैं, वो 8th हाउस होता है। जैसे कि ब्लैक मैजिक 8th हाउस होता है, षड्यंत्र करना, छुपी हुई वस्तुएं, रहस्य, ये सारे 8th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, और हाँ, रोग डिसीज भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। रोग, ये सब चीजें 8th हाउस से, गिरना, चोट लगना, ये भी 8th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहां पड़ रही है? सबसे पहले तो आपके 12वें घर पे पड़ रही है, आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है, और आपके आपके 4th हाउस में पड़ रही है। ठीक है, सबसे पहले जब गुरु आपके 8th हाउस में आए ना, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो आप धन पे, क्योंकि आपके 2nd लॉर्ड हैं, आपके धनेश होके गुरु 8th हाउस में, आपके खर्चे होंगे। ये गुरु के परिवर्तन से आपके खर्चे होंगे। क्यों होंगे? 2nd लॉर्ड गुरु 8th हाउस में बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर होता है खर्चे का, यानी कि गुरु का जो कनेक्शन है वो 12वें घर पे भी बन रहा है। 12वां घर खर्चों का होता है। या तो आपके ट्रैवलिंग पे खर्चे होंगे, या फिर आपके कुछ ऐसे, इस 1 साल में कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर खर्चे होंगे ही होंगे। चाहे वो आप किसी मैरिज में हो, किसी ना किसी चीज को खरीदने में हो, प्रॉपर्टी में हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये खर्चे आपके गलत जगह पर होंगे, खर्चे होंगे आपका। अब आपकी थोड़ी बहुत आपकी कुंडली भी डिपेंड करती है, थोड़ी बहुत नहीं कहूंगा, पूरी आपकी कुंडली डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली क्या सपोर्ट कर रही है आपको। या तो भैया आपके घर परिवार में शादी हो रही है, या किसी का कोई भैया सेलिब्रेशन है, वहां पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं, या फिर आप लॉटरी में, जुआ में, सट्टेबाजी में पैसे खर्च कर रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं। क्योंकि पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कि आपकी कुंडली है कैसी। क्योंकि खर्चा तो होगा भाई यहाँ पे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी जगह पर पैसे खर्च कीजिए, ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ जब गुरु आपके 8th हाउस में आएंगे, जो कि 2nd लॉर्ड है 8th हाउस में, यहां पर आपको सबसे पहले अपने खाने पीने पे बड़ा कंट्रोल करना होगा। मैंने पहले बताया 8th हाउस में जहां गुरु बैठे हैं, ये 8th हाउस अच्छा नहीं माना जाता। आपको खाने पीने पे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ बाहर के ही खाना पीना खा रहे हैं, बाहर का खाने पीना ज्यादा खा रहे हैं, वहां पर आपको फूड पॉइजनिंग या फिर खाने पीने की वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, फैट का बढ़ना, ज्यादा मोटापा बढ़ना, ये भी देखा जा सकता है। लीवर, डाइजेशन, इसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा यहाँ पे। अब एक बात, गुरु की दृष्टि 12वें घर में, 12वां घर बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे। जब 12वें घर पे गुरु की दृष्टि है तो वो व्यक्ति, वृश्चिक राशि, जिनका कोई कनेक्शन फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन से रिलेटेड नहीं है तो कोई दूर से रिलेटेड अगर आपका कोई कनेक्शन है, कोई काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
या फिर अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम जनरेट होती है तो वो थोड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है यहाँ पर। इसके साथ में अगर कोई वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति सोच रहे हैं काफी टाइम से कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने किसी भी मैटर्स को लेकर, तो हाँ, यहाँ पर आपके योग बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके योग बन रहे हैं। आप जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, या फिर लॉन्ग ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर जा सकते हैं, या फिर फॉरेन एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। कुछ ना कुछ विदेशी गतिविधियों से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, और यह भी हो सकता है कि यहां से रिलेटेड आपके पैसे खर्च हों। ऐसा मुझे कुछ ना कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है। अभी गुरु की दृष्टि आपके जो है वो सेकंड हाउस पर भी है। अच्छा, गुरु आपके फिफ्थ लॉर्ड भी हैं भाई, फिफ्थ लॉर्ड होकर आपके एट्थ हाउस में बैठे हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, फिर मैं आपको पॉजिटिव फैक्टर भी बताऊंगा ये गुरु के। देखिए, गुरु फिफ्थ लॉर्ड हैं आपके, पंचमेश होके एट्थ हाउस में बैठे हैं 15 मई से। पंचम भाव होता है प्यार का, पंचम भाव होता है प्रेम का। प्रेम के स्वामी गुरु एट्थ हाउस में, आप जिनके साथ लव रिलेशन में हो ना, आपको ना थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप शंका वाले फैक्टर में जा रहे हैं, आप शक कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी से, या किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी की बातों में आ रहे हैं, अपने लव रिलेशन को स्वयं खराब कर रहे हैं। ये थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस 15 मई 2025 से लेके आने वाले एक साल तक बड़ा आपको बैलेंस करके चलना होगा अपने लव रिलेशन पे, नहीं तो थोड़ी बहुत परेशानी स्वयं आपकी वजह से देखी जा सकती है। इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, अब एक चीज कहूंगा दोस्तों आपसे कि गुरु सेकंड हाउस को देख रहे हैं यहाँ पे। जब गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस में है तो फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है कुटुंब, परिवार का बढ़ना। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर आपकी मैरिज भी हो सकती है इस एक साल के अंदर, क्योंकि गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस में है और शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस में है। और मैं देख रहा हूं कि शनि की दृष्टि भी सेकंड हाउस में है। यहां से आपकी शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, शनि आपके यहां ट्रांजिट कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि सीधे आपके यहां पड़ रही है। ये तो बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि भी सेकंड हाउस में, गुरु की दृष्टि भी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे। जब सेकंड हाउस बड़ा प्रोमिनेंट दिखा रहा है तो यहाँ पर धन भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार को लेकर कुछ करेंगे, परिवार में खुशहाली भी आएगी, और थोड़ी सी चिंता भी होंगी, और थोड़ा सा आपको अपने परिवार के साथ में आर्ग्यूमेंट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं। लेकिन हाँ, वो चीज़ अलग है, लेकिन ये चीज़ है कि परिवार में खुशियां भी आएंगी। फैमिली प्लानिंग आपके लिए बेटर हो सकती है, राइट? या फिर अपने परिवार का कोई नाम रोशन करना, परिवार में कुछ बेहतर चीज़ें होना, जैसे कि मैंने पहले कहा था, शादी होना, मैरिज होना, या कोई सेलिब्रेशन होना, ये कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन शनि की दृष्टि भी सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो गले से संबंधित, मैंने पहले भी कहा था, खाने पीने पे कंट्रोल करना है आपको। डेंटल इशू, ठंडा गर्म, ये सेंसिटिव चीजों से थोड़ा बच के रहें भैया आप, है ना। ऐसा ना हो कि आप ठंडा भी एक साथ दे रहे हैं, गर्म एक साथ दे रहे हैं, मीठा एक साथ दे रहे हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी गुरु की दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगी 15 मई 2025 से। 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, 4th हाउस होता है मदर का, 4th हाउस होता है सारी सुख सुविधाओं का। यहां पर 15 मई 2025 के बाद पूरे एक साल जरूर या तो आप कोई गाड़ी लेंगे, या फिर कोई बाइक लेंगे, कोई स्कूटी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप लेंगे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप परचेज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जब कुटुंब वाले हाउस में भी दृष्टि है गुरु की, सुख भाव पर भी दृष्टि है गुरु की, यहाँ पर खासकर आपकी जो मदर हैं उनके साथ में कनेक्शन, बॉन्डिंग्स बड़े स्ट्रांग होंगे, या उनकी हेल्थ थोड़ी इंप्रूव होगी यहाँ पे। और शनि की ढैया खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव था, जो एक मन में आपके जो एक चिंता थी, एंजाइटी थी, ओवर थिंकिंग नहीं, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग थी, वो कंट्रोल होगी यहाँ पे। लेकिन ओनली लव रिलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बताया दोस्तों मैंने आपको गुरु का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले आपको गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो, निरंतर फॉलो करो आप। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और डेली ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ठीक है। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।